जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी 2025 को विधानसभा के लिए मतदान होना है, जहां सभी राजनीतिक दल के उम्मीदवार अपने अपने पक्ष में क्षेत्र की जनता को करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मनोज त्यागी द्वारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में एक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे, साथ ही उपस्थित रहे अमृतसर से विधायक दलबीर सिंह, वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल राय की भी उपस्थिति यहां पर देखी गई। जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपना प्रचार कर रही है नुक्कड़ नाटकों के जरिए, भाजपा की पोल खोलने का कार्य कर रही है, कपिल मिश्रा को भगोड़ा प्रत्याशी बता रही है, कहीं ना कहीं एक आक्रामक प्रचार आम आदमी पार्टी का देखा जा रहा है। जिस तरह सबसे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए मनोज त्यागी लगभग अपनी पूरी विधानसभा को कवर कर चुके हैं। उनको मिल रहे अपार समर्थन को देखते हुए ऐसा लग रहा है इस बार कहीं करावल नगर का इतिहास ना बदल जाए। 5 बार से विधायक मोहन सिंह बिष्ट जो करावल नगर से लड़ते थे, उन्हें अब मुस्तफाबाद भेज दिया है। यहाँ पर कपिल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। ये वही कपिल मिश्रा हैं जिन्होंने 5 साल तक करावल नगर के किसी परिवार की तरफ नहीं देखा। एक नेशनल चेहरा जरूर है, लेकिन धरातल पर करावल नगर के कुछ परिवार उन्हें पहचानते भी नहीं हैं। जिस तरह से वह गली गली जाकर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं, उनके जाने के बाद परिवार ये पूछते हैं यह कौन से नेता हैं, कहां से आए हैं। पिछले 5 साल में एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया विधानसभा क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया। हालांकि नेशनल चेहरा है, लेकिन स्थानीय परिवार पहचानते नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो भारतीय जनता पार्टी को इस सीट से नुकसान उठाना पड़ जाए। वही मनोज त्यागी के बारे में एक साफ राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं, लगातार क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। पिछली बार दयालपुर वार्ड से उनकी पत्नी मनोज रेखा त्यागी ने निगम पार्षद का चुनाव लड़ा था। हालांकि उनकी हार हुई थी, लेकिन उसके बावजूद अपने क्षेत्र से लगातार जुड़ी रहती हैं, लोगों की समस्याएं सुनती हैं, उनका निस्तारण भी करती हैं। उसका फायदा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर मिलेगा। जिस तरह से करावल नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवार बदला गया है, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को जरूर उठाना पड़ेगा। भारी उम्मीदवार का ठप्पा क्षेत्र की जनता कपिल मिश्रा के ऊपर लगा रही है। भाई आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें भगोड़ा बता रहे हैं। इससे पहले कपिल मिश्रा आम आदमी पार्टी के टिकट से ही यहाँ चुनाव लड़े और जीते भी, अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री भी बने, लेकिन शायद कुछ मंसूबे पूरे नहीं हुए, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी। अन्ना आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के पहले कार्यकाल में ही कपिल मिश्रा जल बोर्ड में मंत्री बने थे। जिस तरह से अगर कहा जाए कि युद्ध लड़े नहीं जिन्होंने, वह तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। कपिल मिश्रा के बारे में अगर यह शब्द कोई कह रहा है तो गलत नहीं कह रहा है। देखिए दयालपुर की जनसभा से जनसंवाद की यह विशेष कवरेज। अब उसे लगता है कि हमला का जवाब
दोस्तों, मंचासीन सभी नेतागण आम आदमी पार्टी के करावल नगर विधानसभा से उम्मीदवार भाई मनोज त्यागी जी, साथियों दिल्ली के अंदर चुनाव का बिगुल बच चुका है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान हो रहा है। मतदान तो एक दिन होगा, 5 फरवरी को एक दिन वोट पड़ेगा, लेकिन फैसला आपके जिंदगी। 5 साल पहले दिल्ली में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई अरविंद केजरीवाल की। जिस तरह से दिल्ली वालों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का इतिहास रचा, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिल्ली वालों के लिए काम करने का भी इतिहास रचा। आजादी के बाद से सरकारें बनती रही, बिगड़ती रही, विधायक जीतते रहे, हारते रहे, मंत्री बनते रहे, जाते रहे, लेकिन पूरे देश के अंदर जो काम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आम आदमी के लिए किया, आज तक न कोई सरकार कर पाई है और न आगे कोई सरकार कर सकती। हमले का सीधा मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी जैसे दिल्ली के अंदर भाजपा का समय होने वाला है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी 0 पे आने वाली है। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि पूरे दिल्ली की जनता इस बार अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है और 70 सीट लेकर के सरकार बनाने जा रहे हैं। सर, करावल नगर में देखा जा रहा है कि आपका चुनाव प्रचार बहुत ही तेजी के साथ आगे चल रहा है। क्या कहेंगे करावल नगर की जनता को? क्या इस बार इतिहास को हटाया जाएगा? बिल्कुल इतिहास बदला जाएगा। करावल नगर में पहले भी इतिहास बदला, ये पहली बार नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी की नीति और आज भी करेगा। अरविंद केजरीवाल जी की जो महिला सम्मान निधि योजना है, ऑटो वाले के लिए जो योजना है, ये मतलब बहुत ही सम्मान देने वाली और बहुत ही अच्छी योजना जो मंत्रियों के पुजारियों को सम्मान निधि के नाम पर 18,000 रुपये महीना देने की योजना, ये सब चाहते हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार में तमाम योजनाओं का लाभ उन्हें मिले। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं जन कल्याण योजनाओं को आगे रहने दिया जाएगा। क्या ये मैनिफेस्टो की कॉपी नहीं है? मैं तो वही पूछना चाहता हूँ कि ये वो जब भाजपा के शब्द हैं जो देखो, रेवड़िया बांट रहे, फ्री की रेवड़िया, अब क्या हुआ, आगे रेवड़िया क्या हुआ? दिल्ली की जनता ये फ्री की रेवड़ियाँ खाना चाहती है और आम आदमी पार्टी से खाना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी से खाना चाहती है। जो महिला सम्मान निधि योजना को रोकने का काम कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो संजीवनी योजना का विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, जो ऑटो वालों को मिलने वाली उनकी बेटियों को 1 लाख रुपए उनकी शादी में राशि मिलने वाली, उसका विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसी पार्टी को कोई भी दिल्ली का नागरिक जनमत देने वाला नहीं है। सबसे पहले तो दिल्ली में आपका स्वागत है। धन्यवाद। दिल्ली में आप कैंपेन देख रहे हैं, चुनाव प्रचार देख रहे हैं, क्या है जनता का रुख आम आदमी पार्टी? दिल्ली में दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के कामों से प्यार करती है और अब इस समय दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लोगों में इतना उत्साह है। कल हमने नामजदगी कागज भरने के लिए गए थे, वहां देखा कि हमारे प्रत्याशी के जो रैली थी इतनी बड़ी थी कि ये दोनों पार्टियां उसमें से बुखला रही है। ये विधानसभा की करावल नगर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि पूरी दिल्ली में इस बार बीजेपी को जैसे पहले 2-3 सीटें मिल गई, इस बार वो भी नहीं मिलेगी। वो हमला बहुत निंदनजोग है, वो बहुत गलत किया है, वो बीजेपी की शरारत है, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिसने हमला किया है, बीजेपी की बुखलाहट है, क्योंकि वो हार के डर से बुखलाए हुए हैं। वो इस बात को लड़ना चाहते हैं, अपनी बुखलाहट उनसे संभाली नहीं जाती, इसलिए उन्होंने हमला किया है। वो हमला आम लोगों पे हुआ है, वो आम दिल्ली की जनता पे हमला हुआ है। पंजाब में वादा किया था 1,000 रुपए देने के लिए, पूरे 1 साल हो गए, वहाँ पूरे नहीं हुए। केजरीवाल जी दिल्ली में 21 रुपए महिलाओं के लिए ऐलान कर दिया। मैं पहले भी बोल के बता रहा हूँ आप लोगों को कि दिल्ली में हमने 1 नहीं 5 वादे किए थे, 5 गारंटियां दी थी, 5 में से 4 गारंटियां हमने पूरी कर दी है। दिल्ली में पंजाब में
हमने बोला था 300 यूनिट फ्री देंगे, वो कर दिया है। हमने बोला था शिक्षा अच्छी करके देंगे, वो कर दी। जो जो वादे हमने किए थे 5 में से 4 पूरे कर दिए हैं। अब आने वाले कुछ महीनों में हम पंजाब में भी वो 11,000 की बजाय 1100 रुपया जड़ा महिलाओं को देने वाले हैं। और दिल्ली की बात करें, केजरीवाल जी ने जितने भी वादे दिल्ली के लोगों से किए थे वो सब वादे पूरे कर दिए हैं। जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वो करते हैं। पहली बार नहीं हुआ, अब जब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है तो 2100 बोला है तो 2100 देंगे। जैसे मैंने सुना है कि बीजेपी बोल रही है 2500 देंगे, कांग्रेस बोल रही है 2800 देंगे। वो बोल रहे हैं, देते नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने पहले भी बोला था, आज से 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले बोला था कि 15 लाख रुपया हर के खाते में आएगा। क्या आया है? 15 लाख नहीं आया तो उनका 2500 कैसे आएगा? जो केजरीवाल जी हैं वो कहते हैं, वो करते हैं, हम करके दिखाएंगे। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी की सरकार बना रही है और हम दिल्ली की महिलाओं को 2100 रुपया जैसी सम्मान राशि देंगे। भाजपा पंजाब की बात करती, दिल्ली की बात करती, लेकिन महाराष्ट्र की बात नहीं करती, यूपी की बात नहीं करती। इस तरह का दुष्प्रचार मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी की और 20 राज्यों में सरकार है। जो रेवड़ियां दिल्ली में मिल रही हैं, आप पत्रकार हैं, आप बता दीजिए कि कहीं 20 राज्यों में एक भी जगह ऐसी रेवड़ियां बांट रहे हैं? कहीं किसी का काम करके दिया है? रिश्वतखोरी है, धोखाधड़ी है, जो सब कुछ कर रही है बीजेपी। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जनता केजरीवाल जी को प्यार करती है और दिल्ली के लोग इस बार फिर आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बने। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।